नमस्कार दोस्तों। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज की इस वीडियो में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्म को आप 28 मई 2022 से अप्लाई कर सकते थे और अगले 11 जुलाई 2022 तक अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी किसी कैटेगरी के लिए किसी प्रकार की फ़ीस नहीं रखी गई है। फ़ीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको फ़ीस कैसे पे करना है। अगर बात करें कि अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो तो एज कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर बेसिकली दो पोस्ट है। पहला है स्टोर कीपर टेक्निकल, जिसमें मिनिमम 18 वर्ष अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम 27 वर्ष तक आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। दूसरा पोस्ट है मल्टी स्किल्ड वर्कर, इसमें ड्राइव इंजन स्टेटिक्स में आएगा ये, और इसमें भी 18 वर्ष मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम 27 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। बात आती है कि किसे एज में कितनी छूट दी जाएगी। तो अगर आप SC ST हो तो एज में 5 वर्ष आपको छूट दी जाएगी। अगर आप OBC हो एज में 3 वर्ष छूट दी जाएगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। जबकि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेंट हैं तो एज में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो टोटल 876 पोस्ट है जिसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 377 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 157 पोस्ट मिल जाएंगे, EWS के लिए 38 पोस्ट, OBC के लिए 103 पोस्ट, SC के लिए 53 पोस्ट और ST के लिए आपको 26 पोस्ट मिल जाएंगे। जबकि दूसरा मल्टी स्किल्ड वर्कर, ड्राइवर, इंजन स्टैटिक्स में 499 पोस्ट मिलेंगे। इसमें जनरल के लिए 164 पोस्ट है, EWS के लिए 18 पोस्ट है, OBC के लिए 177 पोस्ट है, SC के लिए 90 पोस्ट और ST के लिए 50 पोस्ट है। अब जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो पहली बात तो ये है कि इसे सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आप इसे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे पहला पोस्ट है स्टोर कीपर टेक्निकल, इसमें 10+2 अगर आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास स्टोर कीपिंग का नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो व्हीकल में हो या फिर इंजीनियरिंग इक्विपमेंट में हो। सेकंड पोस्ट के लिए इसे मल्टी स्किल्ड वर्कर है, जिसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो हाई स्कूल के बेसिस पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रैक्टर अगर आपके पास है, चाहे वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हो, इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट हो, या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग एंड वोकेशनल ट्रेड से हो, या फिर स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से हो, तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं तो आपके पास क्लास 2 कोर्स आप पास होने चाहिए और ड्राइवर प्लांट एंड मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में, जो कि डिफेंस सर्विस रेगुलेशन से वैध हो। इसके साथ ही आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट या ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो आपका फिजिकल टेस्ट होना है वो भी आपको पास करना पड़ेगा। साथ ही जो बीआरओ का गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपका फिजिकल और मेडिकल फिट होना चाहिए। अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर एग्जाम पैटर्न अभी नहीं दिया गया है तो एग्जाम पैटर्न के बारे में हम कुछ भी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश में आपको पेपर मिलेगा और आपका 1 से 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप स्टोर कीपर एंड टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं तो किसी प्रकार का यहाँ आपको प्रैक्टिकल या फिर स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसमें आपको स्टैटिक इंजन के पार्ट्स को डिफाइन करना होगा। साथ ही साथ ऑयल एंड ल्यूब्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा एंड आपको टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी रहनी चाहिए, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपको 1 मील की रनिंग करनी पड़ेगी जो कि 10 मिनट का आपके पास टाइम होगा। ठीक है, सिलेबस देख लीजिए आप। यहाँ पर स्टोर कीपर टेक्निकल में जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कि अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स, रिसिप्ट इंस्पेक्शन, preservation of stores, storage and precaution of stores, including fire protection, fighting, stock verification of stores, packaging and preparation for dispatch of stores, and main of stock ledger, security of store, क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक एंड जनरल नॉलेज। तो ये आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर आप मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए एग्जाम देते हैं तो इसमें आपका क्या सिलेबस होगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका ऑपरेशन ऑफ स्टैटिक इंजन, जनरेटर सेट या फिर कंसर्ट मिक्सर के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद चेकिंग ऑफ फॉल्ट एंड मेंट ऑफ स्टैटिक इंजन, जनरेटर सेट, कंसर्ट मिक्सर। थर्ड आपका यूज़ ऑफ फ्यूल्स, ऑयल्स, ल्यूब्स इन स्टैटिक इंजन की कैसे यूज़ किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड फोर्थ आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपने सिलेबस देखा। क्या इस सैलरी की बात कर लेते हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है स्टोर कीपर टेक्निकल में तो आपको पे लेवल 2 के हिसाब से जो आपका पे स्केल बनेगा वो 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में होगा। सेकंड, अगर आप मल्टी स्किल वर्कर के लिए अप्लाई करते हो और इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पे लेवल 1 के हिसाब से सैलरी बनेगी जो कि 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में बनेगी। अब ये जो फॉर्म है ना, ये आपको ऑफलाइन फिल करना है।
ऑफलाइन फिल करने के बाद ये एड्रेस आपको दिख रहा है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है, ठीक है, बाई पोस्ट भेजना है। लेकिन फ़ीस पेमेंट आपको करना है खुद ही। फ़ीस पेमेंट आपको खुद ही करना है, वो ऑनलाइन करना होगा। फॉर्म आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अप्लाई नाउ लिखा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपका ओपन हो गया। इस फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है, प्रिंट आउट लेके आप इसको भर लेंगे और भर के आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। इसके अलावा इसके डिटेल नोटिफिकेशन को आप यहाँ डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो इसका पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया, आप इसी डिटेल में इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपको फीस पेमेंट करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है पे फीस, इस पे क्लिक हेयर पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए, जहाँ से आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको प्रोसीड कर लेना है, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद आपको कैटेगरी का चुनाव करना है और फिर आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, वो सारी चीज़ें आपको फिल करना है, ठीक है। इस तरीके से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो लगभग हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर अच्छी लगी हो तो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं और आप हमारे सोशल साइट्स पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे आप सीधे हमारे सोशल साइट्स पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें प्राप्त होंगी। गाइस फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।